बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स की सीरीज़ के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी फेडरल बजट 2024 को 2024-25 का जो बजट पेश किया गया, इसको जानते हैं अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान फेडरल बजट 2024-2025। यानी बजट क्या है, जो एक साल का तखमीना लगाया जाता है भाई, जो खर्चे होंगे गवर्नमेंट के, जो इनकम होगी, इस सब का जो है वो किस इदारे को कितना, किस महकमे को कितने दिए जाएंगे, कहाँ से वसूल किए जाएंगे, ये सब जो है हुकूमत की आमदनी और खर्चे जो हैं बेसिकली एक साल के क्या होंगे, वो प्रोजेक्टेड जो है वो बजट होता है। ठीक है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं और खास करके इसके हवाले से जो टैक्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है बातचीत की जा रही है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि भाई क्या मामलात हैं। देखिए, अब सबसे पहले अगर देखते हैं फेडरल बजट 2025 की बात करते हैं, तो और ये फाइनेंस मिनिस्टर जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब, इन्होंने पेश किया। ठीक है, और अगर हम टोटल बजट देखते हैं तो कितना पेश किया गया जी, 18.9 ट्रिलियन जो है वो रुपए का बजट पेश किया गया। 18.9 ट्रिलियन का सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो कहा गया जी जीडीपी का जो टारगेट रखा गया है वो है 3.6% जो है कि भाई 3.6% के हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। और साथ में जो टैक्स का रखा गया है हदफ एक साल के लिए, वो रखा गया है 13 ट्रिलियन रुपीस का, 13 ट्रिलियन रुपए का टैक्स रखा गया, जो कि 40% जो है वो ज्यादा है पिछले साल की निस्बत। तो ऐसा क्या होगा कि एकदम से 40% हम इस साल ज्यादा टैक्स जो है कलेक्ट कर लेंगे, तो देखते हैं कैसे कलेक्ट करेंगे। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसका टारगेट रखा गया है 3.5 के ऊपर। फिलहाल नॉन टैक्स रेवेन्यू हुकूमत के लिए ज्यादा आसान है बनिस्बत इसकी कि टैक्स रेवेन्यू हो, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू जाहिर बात है टारगेटेड है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर जो है वो आप कहीं से भी उसे कलेक्ट कर सकते हैं और हर एक को वो पे करना पड़ेगा। तो ये जो है 3.5 रखा गया। और बजट का जो डेफिसिट प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई कितना जो है वो नुकसान है इसका, बजट का कितने नुकसान के अंदर है, कमी है हमारे आमदनी के अंदर और खर्चों के अंदर जो कमी है वो कितनी है जी, 6.9% है। ठीक है, डेफिसिट का मतलब होता है नुकसान और सरप्लस का मतलब होता है ज्यादा, कि अगर हमारे पास आमदनी ज्यादा है और खर्चे कम है तो वो सरप्लस बजट होगा, और अगर हमारे पास जो है वो आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे डेफिसिट है बजट का। ठीक है, ये सबसे पहले आपको पता हो। मजीद को जानते हैं जी एक्सपेंडिचर ब्रेकडाउन की अगर बात करते हैं कि जो खर्चे हैं वो कैसे बताए जा रहे हैं, उनको कैसे जो है ब्रेकडाउन किया गया है अखराजात को लेके हुकूमत के। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेट किए गए हैं, यानी कि टोटल जाहिर बात है जितने खर्चे रखे पैसे रखे गए हैं वो 18.9 ट्रिलियन है। ठीक है, जो बजट पूरा है। अच्छा, करंट एक्सपेंडिचर अगर बात करें इस टाइम पे जो एक्सपेंडिचर चल रहे हैं हुकूमत के, वो है जी 17,203 बिलियन के। इस टाइम की अगर बात करते हैं तो 17,203 बिलियन के हैं। अब जो इसके अंदर डेट सर्विसिंग की बात की जा रही है वो है 9.8 ट्रिलियन। तो सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा है वो क्या है, वो है जी पैसे जो हमने कर्ज लिया हुआ है, सूद लिया हुआ है, उसको वापस करने पे जो हमारा पैसे लगेंगे वो 9.8 ट्रिलियन लगेंगे। तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा बजट 2024-25 के अंदर यहां पे खर्च होने जा रहा है। उसके बाद अगर पैसा सबसे ज्यादा लगेगा तो वो कहां पे लगेगा, वो लगेगा डिफेंस के ऊपर। ठीक है जी, जो हमारा डिफेंस है जिसका हमें हमेशा खतरा रहता है, कहीं से भी अटैक हो सकता है, तो अल्टीमेटली डिफेंस एक्सपेंडिचर पे लगेगा 2122 बिलियन। ठीक है जी, यानी कि 2122 अरब रुपया डिफेंस को सिर्फ दिया गया, जो कि 17.6% जो है वो पिछले साल की बनिस्बत ज्यादा है। ठीक है, गो के वो मेंटेन किया गया है जीडीपी के 1.71% के ऊपर, लेकिन पिछले साल की बनिस्बत 13.6% ज्यादा है। और इसको हम थोड़ा सा आगे मजीद भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की गई है डिफेंस बजट की, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, एटॉमिक प्रोग्राम्स होते हैं, या जो बाकी आपको पता है प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं न्यूक्लियर वगैरह, वो खर्चे शामिल नहीं हैं। ठीक है, वो बताए नहीं जाते, वो किसी और मिनिस्ट्री से जो है वो जाते हैं। और प्रोजेक्टेड ये किया जा रहा है कि भाई जो जीडीपी का खसारा है वो 6.9% पे जो है वो होगा। ठीक है, अब रेवेन्यू जनरेशन कहां से होगी, खर्चे तो हो गए मोटे मोटे, लेकिन सवाल यह है कि पैसे आएंगे कहां से। ठीक है, कि बैठ के सोचना है कि पैसे कहां से आएंगे। तो वो जो टोटल रेवेन्यू बजट जो है बात की जा रही है वो है जी, कहा जा रहा है जी 17,815 बिलियन का। ठीक है, और जनरेट कैसे होगा, नेट रेवेन्यू जो है वो प्रोविंसेस को जो दे के वो हुकूमत के पास बचेगा, वो कितना बचेगा जी, 10,377 बिलियन का। जाहिर बात अब उनके पास कलेक्शन की हुई है, तो जब वो देंगे रेवेन्यू को तो उसके बाद जो है उनके पास जो बचेगा। एफबीआर टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट है वो कितना है जी, 12,970 बिलियन का। ठीक है जी, यानी 12,970 अरब रुपए जो है टारगेट रखा गया है, और 38% इंक्रीज है पिछले साल की बनिस्बत अगर हम देखते हैं, जिसके ऊपर फोकस किस
किसके ऊपर किया गया जी, टैक्स रेवेन्यू के ऊपर किया गया। 30 बिलियन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है हुकूमत की आमदनी आएगी प्राइवेटाइजेशन से। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी स्टेट ऑन जो एंटरप्राइजेस हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, आप ये तैयारी पकड़ लें कि वो हुकूमती इदारे जो है वो प्राइवेट होने जा रहे हैं, ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। सिर्फ जो बेसिक जो एंटिटीज हैं, बेसिक नीड्स होती हैं स्टेट की, वो रखी जाएंगी अपने पास, बाकी सबको जो है प्राइवेट किया जाएगा। पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर जो है वो कहा जा रहा है जी पैसे वसूल किए जाएंगे, और यहां पे भी 20% जो है वो पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर, 25% केरोसिन ऑयल के ऊपर, ठीक है, और लाइट डीजल के ऊपर, और 10% जो है गैसोलीन के ऊपर बढ़ाए गए। और यहां से जो है उम्मीद की जा रही है कि भाई पिछले साल भी यहां से ज्यादा मिले थे, तो पिछले साल की बनिस्बत कहा जा रहा है जी पिछले साल गवर्नमेंट जो कलेक्ट किए पेट्रोलियम लेवी के ऊपर वो 960 अरब रुपए कलेक्ट किए, ठीक है। जो उन्होंने टारगेट रखा था वो रखा था 869 बिलियन का, यानी 869 बिलियन का टारगेट रखा और कलेक्ट कितने किए, 960। तो ये पहली चीज है जिसमें गवर्नमेंट ने जितना टारगेट रखा उससे ज्यादा कलेक्ट किए। इसका मतलब गवर्नमेंट ने फिर अंदाजा लगा लिया कि भाई यहां पे आवाम से पैसे लिए जा सकते हैं, तो ऐसे में उन्होंने जो है वो इस बार टारगेट को बढ़ा दिया और 321 बिलियन जो है इस बार एडिशनल उसके अंदर ऐड कर दिए कि भाई इस बार हमने क्या करना है, 321 बिलियन मजीद जो है वो आवाम की जेबों से निकालने हैं, और ये हमारा रेवेन्यू होगा, ठीक है जी, रेवेन्यू के तौर पे। अब आईएमएफ गाइडलाइंस और इकोनॉमिक अलाइनमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा जा रहा है या ये इल्जाम दिया जा रहा है, ठीक है, कि ये जो बजट बना है बेसिकली ये सारे का सारा बना नहीं है, बल्कि आईएमएफ ने बनाया दिया है। तो आईएमएफ का ये सारे का सारा बजट है। उसके अंदर हम देखते हैं तो बजट जो है वो कहा जा रहा है जी आईएमएफ के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली क्राफ्ट किया गया, जो कि जून 2023 में हम जो 9 इयर्स प्रोग्राम था उसमें गए थे, तो उसके बाद से हमारी बातचीत चल रही थी और फिस्कल कंसल्टेशन की भी यहां पे बातचीत की गई है। अब अगर हम मिनिमम वेज और गवर्नमेंट सैलरीज की बात करते हैं बजट के अंदर, तो प्रपोज जो किया गया है, जाहिर बात अभी पास तो नहीं हुआ लेकिन हो जाएगा, तो जो प्रपोज किया गया इंक्रीज वो किया गया जी 37,000 बेसिक अर्निंग होगी, जो कि 31,000 से बढ़ा के 37,000 कर दी गई है बेसिक जो मिनिमम वेज है। और जो सैलरीड क्लास है उनकी जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक जो इंक्रीज किया गया है वो 25% है, यानी उनको 25% उनको इंक्रीमेंट लगेगा। और जो ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक है उनका 20% जो है वो बढ़ाया गया है, ठीक है। पेंशन जो है और रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज है उनको इंक्रीज किया गया, पेंशन की मद में 15% जो है पेंशन भी बढ़ाई गई हैं। नॉन इनकम टैक्स की जो एनुअल बताई गई है जी, जो 6 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हुकूमत ये कह रही है, यानी 50,000 महीना पे अगर आप कमाएंगे तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही 6 लाख से आप ऊपर निकले उसके बाद आपकी फिर शामत है, फिर उसके बाद आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े टैक्सेस जो है वो लगेंगे। तो वो प्रोग्रेसिव टैक्सेस हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्सेस भी बढ़ेंगे, तो इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है। उसमें उसके अंदर क्या होगा कि 15 से 45% तक जो है वो बढ़ाया गया है, यानी कि जो 6 लाख से ऊपर जाएंगे जैसे जैसे, तो 15% से स्टार्ट होके तो 45% तक जो है वो जाएगा। तो यहां पे काफी ज्यादा जो है वो वावेला किया जा रहा है कि भाई हर बार सैलरी क्लास को पकड़ा जाता है और आईएमएफ की बातें मानी जाती हैं कि भाई आप सैलरी वालों से ही जो है वो ले। इन्फ्लेशन के हवाले से बजट में बातचीत की गई है कि भाई इन्फ्लेशन को जो है वो टैकल किया जाएगा और कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी 2024-25 के अंदर, और इन्फ्लेशन का जो टारगेट सेट किया गया है वो 12% पे रखा गया है, ठीक है, जो कि बहुत अनहोनी सी बात है ऐसे इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, लेकिन कहा जा रहा है 12% पे होगा। नॉर्मली जो इन्फ्लेशन इस टाइम पे चल रही है वो चल रही है 28%, 27%, 26%, कभी किसी महीने में 28% पे इन्फ्लेशन चली जाती है। इन्फ्लेशन जो डिवैल्यूएशन है करेंसी की, जो चीजों की महंगाई की शरह है, ठीक है। और नॉर्मली जो कंज्यूमर सीपीआई इंडेक्स है ये इस टाइम पे मई का जो हमने देखा वो 11.8 था, जो कि काफी ज्यादा कम था, तो इसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने सोचा कि भाई वो भी जो है वो कम ही रहेगा। इसका मतलब हम इन्फ्लेशन को 12% पे ले आएंगे, किसी एक महीने में बेशक लेके आए लेकिन ये के आ जाएंगे। अच्छा, फ्लैट 18% सेल टैक्स जो है मोबाइल के ऊपर लगाया गया है, और $500 से वैल्यूज जिनकी ज्यादा है जाहिर बात है उनके ऊपर टैक्स है, तो बेसिकली मोबाइल के ऊपर जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। और हाई टैक्सेस लगाए गए हैं सिगरेट के ऊपर भी, और जो दूसरी भी इसी तरह की सिगरेट की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो लगाए गए हैं। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की अगर बात करें जिसको पीएसडीपी कहा जाता है, तो उसके हवाले से कहा जा रहा है जी 40% इंक्रीज किया गया है पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनकी मद में 40% इंक्रीज है, ठीक है, जिसके अंदर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स जो है वो जर्नलिस्ट के लिए वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, मीडिया इंडस्ट्री के लिए, और एग्जम्पशंस दी गई हैं कस्टम ड्यूटी से बहुत सारी मेडिकल के मटेरियल को, ठीक है। इसी तरह से सोलर जो पैनल्स हैं उनसे रिलेटेड अगर बैटरीज वगैरह है, लिथियम बैटरीज या और कोई चीजें हैं, इन्वर्टर्स वगैरह
वगैरह हैं तो उनके ऊपर भी काफी ज्यादा जो है वो छूट दी गई है कि भाई आप वो भी लेके आ सकते हैं ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं। ठीक है, और टोटल जो पीएसडीपी की एलोकेशन है वो कितनी है जी, 3792.2 बिलियन जो है वो रखी गई है, यानी तकरीबन 3792 अरब रुपए का बजट जो है वो डेवलपमेंट बजट रखा गया है। ठीक है, और फेडरल पीएसडीपी की अगर हम बात करें, जो वफाकी लेवल पे जो उन्होंने बजट रखा है वो रखा है जी 16,096 जो है बिलियन। ठीक है, 1696 बिलियन। ठीक है, ये तो वफाकी लेवल पे है। और जो सूबों का है उसको जो एलोकेट किया फेडरल ने, वफाक ने जो एलोकेट किया वो किया जी 2095 बिलियन का, जो सूबों को एलोकेट किया गया, जो नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है, इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो डिप्लेशन फॉरेन रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो नीचे आए हैं। ठीक है जी, और रुपये जो है उसकी वैल्यू पिछले एक साल के अंदर कम हुई है। आईएमएफ के साथ अब हमें डील की शक्ल में जाना पड़ेगा मजीद, क्योंकि हमने जो आईएमएफ की बातें मानी हैं वो इसीलिए मानी है कि हम ये चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म का जो है वो आईएमएफ का प्रोग्राम हम हासिल कर सकें। तो क्या ये बजट जो है आईएमएफ की एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरेगा और कहां-कहां पे मजीद टैक्स लगाने पड़ेंगे या कट लगाने पड़ेंगे एक्सपेंडिचर्स वगैरह के ऊपर, ताकि हम आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ जा सके और अपने इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव कर सके। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहां पे नॉन फाइलर्स जो हैं उनके लिए कही गई है, जो टैक्स की जो फाइल्स रिटर्न नहीं भरे हुए भाई, जो टैक्स पेयर्स नहीं है, ठीक है, उनके हवाले से कि भाई उनको क्या किया जाएगा जी, उनको टफ टाइम दिया जाएगा, उनकी सिम्स को ब्लॉक किया जाएगा, उनकी यूटिलिटी कनेक्शंस को बंद किया जाएगा ताकि उनका खाना पीना महाल हो जाए। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर जाने पे उन्हें पकड़ा जाएगा कुछ एक्सेप्शंस के साथ। ठीक है, और इनकम टैक्स रिटर्न जो है, जो इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, सबमिट नहीं करवाई हुई, उनके ऊपर पेनल्टीज जो है वो डाली जाएगी। टैक्स पॉलिसी एंड रिफॉर्म्स की बात करें तो कहा गया जी टैक्स जो है उसको वाइडन किया जाएगा और मजीद बढ़ाया जाएगा टैक्स को। जैसे मैंने कहा कि 40% जो है वो एस्टिमेटेड बढ़ाया गया कि भाई ज्यादा कलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी इकोनॉमी की, ये कहा गया, जो हर साल कहा जाता है। ठीक है, और डिजिटलाइज किया जाएगा इकोनॉमी सारी को। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो है वो की जाएगी और हायर अर्नर्स जो है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स होगा और कम जो कमाने वाले हैं उनके ऊपर कम टैक्स होगा। ठीक है, और इंक्रीज किया जाएगा नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्स को और नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया जाएगा, उनको ज्यादा टफ टाइम दिया जाएगा नॉन फाइलर्स को। एनर्जी और प्राइवेटाइजेशन की रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो कहा जा रहा है जी जीरो रेटिंग ऑफ रॉ मटेरियल होगी सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, यानी वहां पे कोई टैक्स नहीं है, वहां पे आप जो है वो लेके आ सकते हैं, उससे फायदा होगा। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो है वो लेके आई जाएंगी साल के अंदर, यानी कि ज्यादा ज्यादा कोशिश की जाएगी किसी तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाया जाए ताकि अपना टारगेट जो है पूरा किया जा सके। ठीक है, और एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास रहेंगी, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये गवर्नमेंट के पास रहेगा, बाकी सबका सब कोशिश की जा रही है इदारों को प्राइवेटाइज किया जाए। इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक आउटलुक की बात की जाए तो कहा जा रहा है जी कि हम जो है वो कोशिश करेंगे इस एक साल के अंदर कि बूस्ट करें इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इकोनॉमिक आउटपुट को ज्यादा करें और एक्सपोर्ट्स को अपनी बढ़ाएं। ठीक है, इस एक साल के अंदर कोशिश ये की जाएगी। इनकरेज किया जाएगा डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कि भाई एफडीआई भी हमें चाहिए, वो भी जो लाना चाहता है लाए, और यहां पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो करे, उसको भी छूट किसी न किसी शक्ल में दी जाएगी। और मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी की बात की गई है, यानी मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी का मतलब ये है कि मार्केट अपने आप को खुद तय करेगी कि भाई किस तरह से जो है वो अपने कोई भी चीजें फिक्स नहीं की जाएंगी रेट वगैरह, तो मार्केट खुद जो है जिस तरह से लेके आएगी उस तरह से होगा। डिफेंस एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है वो जैसे मैंने कहा कि 2122 बिलियन रखे गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर आर्मी को जो है वो 47.5% शेयर मिला, एयरफोर्स को 21.3% शेयर मिलेगा। ठीक है, और नेवी को 10.8% मिलेगा। ठीक है, और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस को 20.3% मिलेगा, जो मिक्स है इनकी। और यहां पे जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो आर्मी का जो बजट है, ये जो बजट है डिफेंस का, सॉरी, इस डिफेंस बजट के अंदर जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है वो शामिल नहीं है, मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान का वो शामिल नहीं है। ठीक है, और वो जो बाकी जो इस तरह की चीजें हैं, जाहिर बात है ये डेवलपमेंट है एक किस्म की आर्मी के अंदर, तो वो क्या होगा, वो दूसरे सोर्सेज के थ्रू या मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस होती है, जाहिर बात है उसके अंडर आता है, तो वहां से जो उन चीजों को मैनेज किया जाएगा डिफरेंट वेज के अंदर, उसको बजट के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता। ठीक है, अच्छा, इससे क्या होगा जी, ये कहा जा रहा है जो आर्मी की स्पेंडिंग है ये 6 साल के अंदर सबसे बड़ी जो है वो इसके अंदर इंप्रूवमेंट है, सबसे ज्यादा बजट दिया गया 6 साल के अंदर। इससे पहले 2013 से 2018 का जो टेन्योर था पीएमएलएन का, उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ाया था और 18% जो है वो हाइक की थी। तो पहले भी इसका मतलब पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने बढ़ाया था, अब दोबारा से उन्हें बढ़ाया गया जो है, और डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ाए गए हैं। और यहां पे 30% जो है वो इस टाइम पे इंक्रीज किया गया, यहां पे अगर आप देखिए इसको तो
अच्छा, टैक्स के हवाले से बात करते हैं जी, जिस पे काफी ज्यादा जो है शोर किया जा रहा है। तो कहा यह जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएगी और टैक्स रेवेन्यू को टारगेट करेगी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा टैक्स कलेक्शन से हासिल किया जा सके। तो 13 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है, 40% ज्यादा जो है। और जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट रखा गया है वो 3.5% है, इन्फ्लेशन 12% पे रखी गई है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है जो टैक्सेस हैं उनको आरजीएसटी के थ्रू जो कलेक्ट किया जाएगा वो 5.545 ट्रिलियन जो है वो आरजीएसटी के थ्रू होगा, ठीक है जी। और इसमें जो कलेक्टेड एक्सपेक्टेड की जा रही है वो 4.9 ट्रिलियन है, यानी एक्सपेक्ट जो है वो किया जा रहा है फिलहाल, ठीक है। पेट्रोलियम की मद में जो है वो जाहिर बात है बढ़ाए जाएंगे पैसे लेवी के, और उस पर भी जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई काफी ज्यादा पैसे यहां पे हासिल किए जाएंगे। सब्सिडीज में जो है वो एजीके का नाम आ रहा है कि कश्मीर को जो है वो 108 बिलियन की पावर जनरेशन के अंदर सब्सिडी जो है वो दी गई है, ठीक है। तो वहां से भी उसको नुकसान होगा। तो बेसिकली आप ये देख लें कि उसके अंदर उन्होंने ये बात कही है कि भाई अभी सब्र करें मजीद, ठीक है। 76 साल से जो आप सब्र कर रहे हैं मजीद सब्र करें, पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और जो है फिर हम आगे ग्रो करेंगे। तो ये वो एक ऐसी कॉमन चीज है जो हर बार बजट में कही जाती है टैक्सेस लगा के कि भाई आप सब्र करें अगला साल बेहतर होगा, आप सब्र करें अगला साल बेहतर होगा। तो ये हर साल कहा जाता है। तो फिलहाल 76 साल से सब्र कर रहे हैं, लेकिन अगला साल न जाने कब बेहतर होगा, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट बेस की बात की गई है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है उसके अंदर सेविंग्स भी हो ताकि हुकूमत को फायदा हो और साथ में इन्वेस्टमेंट हो ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। और फिस्कल ऑस्टेरिटी की बात की गई है, लेकिन फिलहाल देखने को नहीं मिलता कि कहीं पे फिस्कल ऑस्टेरिटी है, यानी टैक्स को तो बढ़ाया गया लेकिन हुकूमत के जो खर्चे हैं, हुकूमत के खर्चे कहीं पे शो नहीं किए गए। तो हुकूमत के जो खर्चे हैं वैसे ही रहेंगे, इवन वो ज्यादा ही होंगे, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ एस्टिमेट्स हैं बजट के जी, बजट 2024-25 के।